बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर का ही हिस्सा है। उसमें हमने एक्सरसाइज जो है वो 6.6 ये स्टार्ट की हुई थी। इसके हमने क्वेश्चन 10 तक काम कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है? इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 80। सम जो है कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है, किसकी लेनी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। उनका सम कितना है? 80 है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ। अरिथमेटिक मीन किसका है? सेकंड एंड फोर्थ ऑफ देम, कि उनमें से जो 4 टर्म्स लेनी है उनमें से सेकंड और फोर्थ का जो अरिथमेटिक मीन है इज देम इज 30, कि वो 30 है। स्टूडेंट, यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन को समझिए। फाइंड दी टर्म्स, वो टर्म्स फाइंड करनी है। वो जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, हम क्या काम करते हैं, हम वो पहले तो नंबर्स, वो जो टर्म्स हैं वो लेट कर लेते हैं। लेट A1 A1R A1R स्क्वायर A1R क्यूब, ये हमारे पास नंबर्स हैं। बी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई हैं, यानी कि नंबर्स भी कह सकते हैं, ये टर्म्स भी कह सकते हैं। इनका जो हमें सम कहा गया है, इनका सम यानी कि A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस A1R क्यूब इक्वल्स टू 80, इनका सम 80 है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, मतलब कि उसमें दूसरा नंबर जो था ये और चौथा नंबर, यानी कि ये इन दो का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है? वो 30 है। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, यानी कि सेकंड वाले का और फोर्थ वाले का, तो क्या अरिथमेटिक मीन आएगा? A1R प्लस, यानी कि ये नंबर प्लस ये नंबर A1R क्यूब ओवर 2 इक्वल्स टू 30। तो स्टूडेंट, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दें। A1R प्लस A1R क्यूब इक्वल्स टू 60। इसको इक्वेशन नंबर में चलें 1 कह लेते हैं, क्योंकि अभी हमने 1 किसी को नहीं कहा तो हम इसको 1 ही कहते हैं। ये हमने इक्वेशन यहाँ तक हासिल कर ली हुई है। अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में यहाँ इनकी जगह पर पुट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर रेंज करें, A1 प्लस A1R स्क्वायर प्लस A1R प्लस A1R क्यूब इक्वल्स टू 80। स्टूडेंट, हमने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको अरेंज कर लिया हुआ है। अब क्या करें, अब ये वैल्यू इधर से इधर पुट करें। हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर इतने हिस्से की जगह पर 60 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा A1 प्लस A1R स्क्वायर प्लस 60 इक्वल्स टू 80। 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। A1 प्लस A1R स्क्वायर इक्वल्स टू 80 माइनस 60, तो ये हमें क्या मिला? A1 प्लस A1R स्क्वायर इक्वल्स टू 20, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हासिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या काम करना है, हमें इस 1 इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके A1 और R की वैल्यूज लेनी है। जब A1 और R की वैल्यूज आ जाएंगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें उसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा कि A1 इधर A1 साथ में R शामिल करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 को, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को R से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 लिखेंगे पहले, ये A1R और प्लस A1R क्यूब इक्वल्स टू 60, और इसके नीचे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, लेकिन उसको R से मल्टीप्लाई करेंगे। A1R और प्लस A1R R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R क्यूब इक्वल्स टू 20R इक्वल्स टू 20, इधर भी R से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मिलता क्या है कि हम इनको ऐड अप कर लेते हैं। ऐड अप करने से हमें हमारे पास क्या हासिल होगा? स्टूडेंट्स, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट क्योंकि कर रहे हैं ये, तो ये सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 0 इधर। अब ये मैं हिस्सा ना यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो
ये वाला हिस्सा जो हो गया इधर 0 हो गया, इक्वल्स टू 60 माइनस 20r, 60 माइनस 20r, तो 20r को इधर लेके आएंगे, 20r इक्वल्स टू 60, r इक्वल्स टू 3 मिलता है, r की वैल्यू मिल गई है। और अब हमें वैल्यूज़ चाहिए हैं डी r की वैल्यू मिल गई। अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इस 2 इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पर r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a1 प्लस a1 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या मिलता है, a1 प्लस ये 9a1, 3 का स्क्वायर 9a1 इक्वल्स टू 20। तो ये कुल मिला के हो गया हमारे पास 10a1 इक्वल्स टू 20। तो a1 की वैल्यू जो हासिल होती है, a1 की जो वैल्यू हासिल होती है 10 डिवाइड होगा तो 2, a1 की वैल्यू हमें हासिल हुई है 2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास r की वैल्यू मिल गई और a1 की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के इन चारों नंबर्स में पुट कर दें तो हमारे पास इसके फाइनल जो हैं वो आंसर आ जाएंगे। वो मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो a1 पहला नंबर है a1 हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है 2, ये हो गया। दूसरा नंबर है a1 की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आ गया 6। तीसरा नंबर है a1 r स्क्वायर, तो a1 है 2, r है 3, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 टाइम 18। और इसी तरह फिर चौथा नंबर जो है a1 r क्यूब, a1 है 2, r है 3, इसके ऊपर क्यूब आएगा तो 3 का क्यूब 27, 2 टाइम 54। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये कितने नंबर आगे हैं, 4 नंबर हासिल हो गए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि इनका जो सम करें तो वो 80 बनता है और दरमियान के 2 नंबर्स का, यानी कि दूसरे का और चौथे का, दरमियान के नहीं सॉरी दूसरे और चौथे नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन लिया जाए तो वो 30 आएगा। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, इफ 1 ओवर a, 1 ओवर b एंड 1 ओवर c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं। शो दैट द कॉमन रेशो कॉमन रेशो को स्टूडेंट्स किससे डिनोट करते हैं, हमें यह साबित करना है कि r कॉमन रेशो का मतलब r किसके इक्वल है, प्लस माइनस a ओवर c अंडर रूट, हमें इसके इक्वल साबित करना है। स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बड़ा आसान सा काम कि ये नंबर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दिए हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि ये कॉमन रेशो जो है वो इसके इक्वल होती है। तो हम काम क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन रेशो लेते हैं, r इक्वल्स टू 1 ओवर b ओवर 1 ओवर a, यानी कि सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर b मल्टीप्लाई बाय a ओवर 1, यानी कि a ओवर b। ये r की वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर हम एक r और लेते हैं, वो सेकंड और थर्ड टर्म से लेते हैं, तो ये 1 ओवर c ओवर 1 ओवर b, तो 1 ओवर c मल्टीप्लाई बाई, इसको लिखेंगे b ओवर 1, तो हम इसको कह सकते हैं b ओवर c, और ये इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। तो फिर हम 1 इक्वेशन को और 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। r मल्टीप्लाई बाई r इक्वल्स टू a ओवर b मल्टीप्लाई बाई b ओवर c। तो स्टूडेंट्स यहाँ से b और b कैंसिल होंगे, r स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर c मिला। तो अगर हम दोनों तरफ इसके अंडर रूट लें, यहाँ पर r का स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे तो इधर r आ जाएगा सिंगल, और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस a ओवर c अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, हम इसको कह सकते हैं हैंस, यही हमसे पूछा गया था, हैंस प्रूफ द रिजल्ट। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों मिलते जुलते ही हैं और इम्पोर्टेंट वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ द नंबर्स 1 4 1 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम 3 कंसेक्टिव, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने हैं कहाँ से, फ्रॉम 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, कहाँ से, फ्रॉम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म से कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है। दी रिजल्टिंग नंबर्स, जो रिजल्ट मिलता है वो कहाँ जाता है, रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, रिजल्ट नंबर जो है वो जीपी में मूव कर जाता है। फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर फाइंड करें, फाइंड नंबर्स, वो नंबर फाइंड करें। इफ देयर सम इज, उनका सम जो है वो हमें कितना दिया गया है, सम है 21। तो स्टूडेंट इसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, यानी कि सम दिया है 21, वो 3 नंबर्स लेने हैं, उनमें से ये सब्ट्रैक्ट करने हैं, सब्ट्रैक्ट करके कहाँ से नंबर लेने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लेने हैं। ये सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट मिलता है वो कहाँ मूव कर जाता है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मूव कर जाता है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं, हम वो नंबर लेट कर लेते हैं, लेकिन वो नंबर किसके होने चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो a1 माइनस डी, a1 और a1 प्लस डी, ये बी रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हमने इन नंबर्स का सम जो है उसने कहा वो 21 है, तो मैं पहले सबसे पहले सम लिख लेता हूँ, a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस a1 प्लस डी इक्वल्स टू 21। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a1 इक्वल्स टू 21। तो a1 की वैल्यू हमें मिलती है कितनी, 7। a1 की वैल्यू कितनी मिलती है, 7। अब स्टूडेंट उसकी नेक्स्ट बात जो उसने कही कि इन तीनों नंबर्स में से, ये 3 नंबर जो हमने रखे हैं ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, किसकी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं 1 4 3। तो हम पहले नंबर से a1 माइनस डी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 1, और फिर दूसरे नंबर में से a1 माइनस 4, और फिर तीसरा नंबर a1 प्लस डी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना, -3। तो ये जो नंबर हैं हमारे पास हासिल हुए, ये जो नंबर 3 हासिल हुए हैं, ये अब मूव करके, ये रिजल्ट बन गए हैं, ये मूव करके कहाँ पर, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट हमें ये, चूंकि ये नंबर फाइंड करने हैं, नंबर, ये तीनों नंबर फाइंड करने हैं, ये नंबर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ये तब फाइंड होंगे जब हमारे पास a1 और d की वैल्यूज मौजूद होंगी। तो स्टूडेंट अब हम a1 और d की वैल्यूज लेने के लिए, ये टर्म्स हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इनकी हम कॉमन रेशो लेते हैं, a1 माइनस 4 ये ओवर ये a1 माइनस डी माइनस 1 इक्वल्स टू ये a1 प्लस डी माइनस 3 ओवर ये a1 माइनस 4। तो स्टूडेंट अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, a1 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस डी माइनस 3 इंटू a1 माइनस डी माइनस 1। अब इसके अंदर हम a1 की जो वैल्यू है ये वाली पुट कर देते हैं, हम लिखते हैं एज a1 इक्वल्स टू 7। तो फिर इससे हमें क्या रिजल्ट, इसमें पुट करें तो क्या रिजल्ट मिलता है, a1 की वैल्यू 7 माइनस 4, इसका ये स्क्वायर आ गया, और इक्वल्स टू 7 प्लस डी माइनस 3 इंटू 7 माइनस डी माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू, यहाँ से डी सिंगल है, और 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 7 माइनस 1 6 और माइनस डी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 9 को हम उधर ले जाएंगे, 0 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करें 6d, और d को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस डी स्क्वायर, और ये 6 4 24, और 4 इससे माइनस 4d, और ये 9 उधर जाके -9, ये हम इसको उधर ले गए थे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 0 इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2d
प्लस 2d और 24 माइनस 9 15, ये हमारे पास मिलता है 15। तो अगर मैं इसको इन सबको इधर इनके सब के साइन चेंज कर दूं, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है डी की फॉर्म में। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी डी स्क्वायर माइनस 15 और 5d प्लस 3d माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो d कॉमन आएगा, तो d माइनस 5 और प्लस 3d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से d माइनस 5 और d प्लस 3 ये दो हमारे पास फैक्टर बने। हम इन दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो अब मैं ये काम यहाँ पर करता हूँ। तो स्टूडेंट अब देखें ज़रा गौर से कि d माइनस 5 इक्वल टू 0 और d प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू मिलती है 5 और इसके साथ यहाँ से d की वैल्यू जो मिलती है वो -3 मिलती है। इसके साथ a1 की वैल्यू हमारे पास 7 ही यूज़ होगी, इधर भी a1 की वैल्यू 7 ही यूज़ होगी। तो अब इन दोनों देखें, ये दो नंबर्स हमने इधर पुट करके नंबर हासिल कर लेने हैं और ये दो नंबर हमने इधर पुट करके नंबर हासिल कर लेने हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है a1 माइनस डी, a1 की वैल्यू है 7 माइनस डी कितना है 5, 7 माइनस 5 आ गया 2। इसी तरह दूसरा नंबर है a1 हमारे पास एज इट इज़ 7 ही आ जाएगा। और फिर तीसरा नंबर है a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू है 7 प्लस डी कितना है 5, 7 प्लस 5, तो ये आ गया हमारे पास 12। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये तीन नंबर्स, ये 2, 7 और 12, ये इनका सम अगर करें तो 21 बनता है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब ये नंबर भी इन्हीं तीनों में पुट करेंगे। a1 माइनस डी, a1 की वैल्यू 7 माइनस डी माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। और इसी तरह a1 दूसरा नंबर है वो 7 रहेगा और तीसरा नंबर जो है वो a1 प्लस डी है, a1 की वैल्यू 7 प्लस डी आएगा -3, 7 माइनस 3 बन जाएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो नंबर है तीन, इनका सम भी 21 ही बनता है, इनका सम भी 21 ही बनता है। ये बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी हमारी पूरी करते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो गया है फाइनल आंसर। तो अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वो भी सेम एज इट इज़ ही है। उसमें काम हमने इससे मिलते जुलते ही करने हैं। देखते हैं अब उसमें क्या पूछा गया है। आए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इफ़ 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स हैं किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आर इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज। पहले थे वो सब्ट्रैक्ट हुए थे, अब यहाँ पर क्या हुए हैं, इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा होना, इजाफा मतलब कि ऐड हुए हैं रिस्पेक्टिवली। ये 3 नंबर्स ऐड हुए हैं। द रिजल्टिंग नंबर्स, जो ऐड होने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर्स मिलते हैं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिजल्टिंग, मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, रिजल्ट मूव कर जाता है किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये जो 3 नंबर्स इंक्रीज हुए हैं किस में हुए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर में। उसने हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर कहा है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। वो नंबर्स क्या हैं, इफ़ देयर सम इज 6, उनका जो सम है वो कितना है, सम है वो 6 है। तो स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, दूसरी हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो रिजल्ट इसमें मूव कर जाता है। तो अब हम काम पहले की तरह ही कि हम वो 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट a1 माइनस डी, a1 और a1 प्लस डी बी रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इनका सम, पहले हम सम से बात चलाते हैं। सम इनका कितना कहा, 6 कहा है। तो मैं a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट यहाँ से डी कैंसिल कर दें, 3a1 इक्वल्स टू 6, a1 इक्वल्स टू हमें 2 मिलता है, a1 की वैल्यू मिली। अब दूसरी बात जो है
वो उसने कहा कि इनमें ये इंक्रीज नंबर हो, ये नंबर इंक्रीज करें तो रिजल्ट जीपी में चला जाता है। देखें ये अरिथमेटिक के नंबर हैं, हमने कहा था कि हमने अरिथमेटिक के नंबर रखने, इनका कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लो, सेम आएगा, इसलिए अरिथमेटिक के कह रहे हैं। तो स्टूडेंट अब इसमें इसमें क्या ऐड करें? पहले नंबर में वन, ए वन माइनस डी, ए वन माइनस डी पहले नंबर में वन ऐड किया, फिर दूसरे नंबर में, दूसरा नंबर है ए1, उसमें हमने 4 ऐड किया, और तीसरा नंबर है ए1 प्लस डी है, बताते खुद ए1 प्लस डी है, उसमें ऐड किया कितना 15। तो ये जो 3 नंबर हमें हासिल हुए हैं ये कहाँ मूव कर गए हैं? आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मूव कर गए हैं। तो स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मूव कर गए हैं, तो फिर हमें ए1 की वैल्यू मिल गई, हम चाहते हैं आर की वैल्यू मालूम करना, तो हम इसमें इसकी कॉमन रेशियो ले लेते हैं। तो ये ओवर ये आएगा ए1 प्लस 4 ओवर ए1 माइनस डी प्लस 1 इक्वल्स टू ये आएगा ए1 प्लस डी माइनस प्लस 15 ओवर ए1 प्लस 4। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये इधर मल्टीप्लाई करें ए1 प्लस 4, ये चूँकि सेम है स्क्वायर बन जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए1 प्लस डी प्लस 15 और साथ में ए1 माइनस डी प्लस 1, तो ये साथ में आ गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर हम ए1 की वैल्यू पुट करते हैं 2, हम यहाँ पर लिखते हैं एज ए1 इक्वल्स टू 2, ए1 की वैल्यू 2 इधर पुट करें तो 2 प्लस 4 इक्वल, इसका स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 2 प्लस डी प्लस 15 इंटू यहाँ पर 2 माइनस डी प्लस 1। तो स्टूडेंट 2 प्लस 4 हमारे पास बनता है 6 का स्क्वायर 36 बन गया, इक्वल्स टू ये हमारे पास बना डी प्लस 17, और ये हमारे पास बना 3 माइनस डी। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इधर इक्वल में ये डी इससे 3d और डी इससे माइनस डी स्क्वायर, ये 73 टाइम 51 और 17 माइनस के 17d। तो स्टूडेंट इन सब को हम इधर ले आते हैं, तो ये डी स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव डी स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस के 14d बचते हैं, तो वो इधर आके प्लस के 14d हो जाएंगे, 14d, और ये प्लस 36 इधर पहले से अवेलेबल है, और ये इधर आके माइनस 51 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या नंबर मिला? डी स्क्वायर प्लस 14d माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्टूडेंट फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन इसकी बड़ी आसान है, डी स्क्वायर प्लस के 15d माइनस का सिंगल डी माइनस के 15 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको हमने यूँ प्लस 15 और माइनस डी के फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो डी कॉमन आता है, डी प्लस 15 बाकी बचता है, और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो डी प्लस 15 बाकी बचता है इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से d प्लस 15 ये कॉमन लिखते हैं, तो हमारे पास अब हम आंसर लिखने की पोजीशन में आ गए हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ d प्लस 15 इंटू डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट d प्लस 15 इक्वल्स टू 0 या फिर d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d की वैल्यू वैसे 1 मिल गई, और यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास -15। तो स्टूडेंट दोनों के साथ हमारे पास जो a1 की वैल्यू है वो a1 इधर भी 2 आएगा, और a1 जो है वो इधर भी 2 ही आएगा। तो स्टूडेंट अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने उन तीनों नंबर्स में, यानी कि इन तीनों नंबर्स में हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, यहाँ और यहाँ, तो हमें 3 नंबर्स हासिल हो जाएंगे। पहले इसका काम कर लेते हैं। इसका काम करने के लिए हम हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है? a1 माइनस डी, a1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस डी यानी कि -15, तो ये हमारे पास माइनस प्लस 15 और 2 17 बन जाएगा। और फिर हमारे पास जो दूसरा नंबर है a1 है, ओनली a1 जो आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और तीसरा नंबर जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ,
वो क्या बचता है, ए वन प्लस डी, ए वन प्लस डी, ए वन की वैल्यू है हमारे पास 2 और डी की वैल्यू है हमारे पास -15, तो ये हमारे पास -13। तो स्टूडेंट इसके बाद अब हम ये नंबर हम उधर ही उन्हीं नंबर्स में पुट करते हैं ये वाली वैल्यूज़। तो a1 माइनस डी है पहला नंबर, तो a1 की वैल्यू है 2 -1, तो 2 -1 आ जाएगा 1। इसी तरह दूसरा नंबर है a1, वो 2 ही रहेगा। और तीसरा नंबर है a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू 2 प्लस डी की वैल्यू 1, 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये नंबर 1, 2 और ये 3, इनका सम चेक करें 6 बनता है कि नहीं। और ये नंबर है 17, 2 एंड -13, इनका सम करें चेक कि ये भी 6 बनता है कि नहीं। और ये बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं। स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। ये एक्सरसाइज एंड होगी है। अब हम नेक्स्ट 6.7 एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।